वन मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर की नई बुक का सॉल्यूशन स्टार्ट किया हुआ हमने, जिसका चैप्टर नंबर 9 यानी कि यूनिट नंबर 1 चल रहा, लेक्चर नंबर 9 है आज हमारा। आज उस एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहा हूँ। ये कि 7 और 8 क्वेश्चन जैसा है, तो इसलिए आज पहला इस लेक्चर के अंदर 3 क्वेश्चन करेंगे। कोशिश करूँगा कि इसी लेक्चर के अंदर 8वां क्वेश्चन भी कर दूँ, अगर टाइम शॉर्ट हुआ तो, टाइम बना तो इंशाल्लाह। ठीक है जी। अच्छा देखिए जी, हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 3 का। बुक के ऊपर देखें, बुक के ऊपर क्या दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या था, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ रियल वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई इफ़। एक ये पार्ट दिया हुआ है एक्स प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस 60 आयोटा। इस तरह ये दूसरा पार्ट दिया हुआ है 64 प्लस 48 आयोटा। और थर्ड पार्ट जो दिया हुआ है एक्स प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर इक्वल टू 2 आयोटा माइनस 3/3 प्लस आयोटा। ये हमें 3 पार्ट दिए हुए हैं। ठीक है जी, चलिए जी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, हमारा सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन दैट, फर्स्ट पार्ट का गिवन दैट क्या गिवन है जी हमें, एक्स प्लस आयोटा वाई सारे का स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस 60 आयोटा। ठीक है जी, हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी, इधर स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो क्या होगा जी, एक्स प्लस आयोटा वाई इधर आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा 25 प्लस 60 आयोटा, इसका रूट आ जाएगा हमारे पास। ठीक है जी। अच्छा, जब हमने क्या करना है, इसका रूट फाइंड करना है, तो रूट फाइंड करने के लिए हमने क्या करना होता है, फार्मूला यूज़ करना होता है। तो फार्मूला कौन सा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जेड मॉड का फार्मूला है, जेड रूट का, सॉरी स्क्वायर रूट का फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला जी हमारे पास है प्लस माइनस जी मॉड माइनस प्लस एक्स ओवर 2 और इसका अंडर रूट लेंगे। आगे आएगा प्लस आयोटा वाई ओवर वाई मैग्नीट्यूड मॉड, यानी कि क्या होगा आगे जी मॉड माइनस एक्स ओवर 2। ये हमारे पास क्या होगा, इसका फार्मूला होगा। ठीक है जी, रूट फाइंड करने का। अब लेट, ये जो हमें दिया हुआ है जी के बराबर लिखेंगे हम इसे, क्या जी के बराबर 25 प्लस 60 आयोटा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका रूट लेंगे, क्या लेंगे, सॉरी रूट कह दिया, इसका मॉडुलस लेंगे, मॉड लेंगे। तो क्या आएगा, जी मॉड इक्वल टू 25 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर और इसका रूट। ठीक है, चलो जी लो 25 25 625 जमा 3600। हम क्या करेंगे, इसका जज़र लेंगे, कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं। 3600 प्लस 625 हमारे पास आ गया जी 4225। कितना, 4225 हमारे पास आ गया। इसका आप ले लें, जज़र ले लें, इसका रूट लिया तो हमारे पास कितना आ गया, 65 आ गया। जी मॉड हमारे पास कितना आ गया, 65। ओके जी। अब हम क्या करेंगे, फार्मूला यूज़ करेंगे, ऊपर जो लिखा मैंने यूजिंग फार्मूला हमारे पास वहाँ लिखा हुआ, मैं डायरेक्ट वैल्यूज पुट करूँगा और यहाँ पर एक लेट भी कर लें। एक्स इसके बराबर होगा, इसके मुताबिक 25 होगा और वाई हमारा क्या होगा, 60 होगा। ठीक है जी। अब फार्मूले के अंदर डायरेक्ट वैल्यूज पुट करें, जी एंड स्क्वायर रूट इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट, और ये कितना हमारे पास 65 है, जी मॉड 65 प्लस एक्स हमारे पास कितना 25 और इसके बटे में क्या आएगा 2 आ जाएगा, प्लस आयोटा और वाई हमारे पास कितना 60 ओवर 60 का मॉड जो लेंगे, तो मॉड किस लिए था, नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी पॉजिटिव है तो 60 ही लिख देंगे हम। ठीक है। अच्छा, अब लिखेंगे हम 65 माइनस एक्स 25 ओवर 2। ठीक है। अब इसके क्या हमें वैल्यूज़ मिलती हैं, 65 प्लस 65 प्लस 25 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा,
90/2 प्लस ये 60 से कट गया आयोटा, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 40/2, ठीक है, प्लस माइनस। अब ये कितना आ जाएगा हमारे पास, इसको जब कट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 45 आ जाएगा, और ये प्लस आयोटा पास में कितना आ गया 20 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि इसका रूट लिया। अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम इस फॉर्म में 9 × 5 तो 3 बाहर आ जाएगा, यानी कि 9 × 5 इस तरह, प्लस आयोटा इसको क्या लिख सकते हैं हम 4 × 5, तो रूट यहाँ तक भी आंसर लिख देंगे इसको तो आंसर बन जाएगा हमारा। थोड़ा सिंपलीफाई कर ले ताकि यहाँ पर 3 बाहर आ जाएगा, अंदर 5 रह जाएगा, प्लस आयोटा बाहर 2 आ गया और अंदर कितना रहेगा 5 रहेगा। तो हेंस x इसके बराबर आ जाएगा, जब हम z इसके बराबर हमने लिखा ना, ये वैल्यूज लिखी है तो रूट लिया तो हमारे पास ये आ गया। इसका जब सॉल्व किया तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, प्लस माइनस 3 × 500 आ गया, और y हमारे पास कितना आ गया 2 × 500। ये था जी पहला पार्ट हमारा, उम्मीद है बच्चा आपको समझ आई होगी। अब हम करते हैं जी कौन सा पार्ट इसका, हमारा सेकंड पार्ट इसका चलेगा। सेकंड पार्ट कौन सा, ये वाला, सेम इसी तरह ही, गिवन दैट सेकंड पार्ट हमारा गिवन क्या है हमारे पास, x प्लस आयोटा y उसका स्क्वायर इक्वल टू 64 प्लस 48i। लो जी दोनों तरफ क्या करें, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो वी गेट, हमें क्या मिलेगा जी, इधर स्क्वायर रूट लेंगे तो ये इधर स्क्वायर रूट और स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या रहेगा आयोटा वाई इक्वल टू 64 प्लस 48 आयोटा इसका रूट। अब हमने क्या करना है, लेट कर लें यहाँ पर किसके बराबर, लेट z किसके बराबर आ गया 64 प्लस 48 आयोटा, तो यहाँ पर साथ ही लेट करके लिख दें आप क्या, और आल्सो क्या लिखेंगे, x इसके बराबर 64 के बराबर और y किसके बराबर 48 के बराबर। तो जब हम क्या करेंगे इसका z का मॉड लेंगे, z मॉड इज इक्वल टू 64 का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर और इसका रूट ले लेंगे, तो हमारे पास z मॉड किसके बराबर आ जाएगा, डायरेक्ट वैल्यूज निकाल लेते हैं यहाँ पर इसकी, क्या जी हमारे पास 64 उसका स्क्वायर प्लस 48 उसका स्क्वायर, 64 और इसका आपका ले लें रूट ले लें, इतना आ गया जी आपके पास 80 आ गया जी इसका आंसर, ठीक है जी, यानी कि इसका रूट कितना आ गया हमारे पास 80 आ गया। लो जी अब हमने क्या करना, यूजिंग फार्मूला, क्या फार्मूला जी हमारे पास, z रूट इज इक्वल टू, अब डायरेक्ट फार्मूला जी लिखा हुआ हमने, उसकी जगह हम क्या करेंगे वैल्यूज पुट करेंगे। z मॉड हमने कितना निकाला 80, x हमारा कितना मैंने ये बताया 64 ओवर 2 और इसका रूट प्लस आयोटा, और यहाँ पर कितना आएगा 48 ओवर 48, और अंदर कितना आ जाएगा हमारे पास 80 माइनस 64, ठीक है, ओवर 2। लो जी प्लस माइनस 80 प्लस 64 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 144 आएगा ओवर 2 आएगा, और इसका रूट आएगा प्लस आयोटा, ये 48 से कट गया, और जब 80 में से 64 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 16 आ जाएगा, ठीक है जी, 16 को डिवाइड करेंगे 2 के ऊपर, तो प्लस माइनस जब इसको कट किया तो कितना आ जाएगा हमारे पास 72, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 8, तो 72 स्क्वायर रूट प्लस आयोटा 8 स्क्वायर रूट, ठीक है। लो जी अब क्या आ गया हमारे पास, 72 को लिख सकते हैं हम 9 × 8
9 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस आयोटा, 8 को क्या लिख सकते हैं आप, बल्कि और भी बन जाएगा 36। हाँ, दो कभी यहाँ पर, 1 मिनट और शॉर्ट हो सकता है। 36 मल्टीप्लाई बाय 2, अच्छा, प्लस 8 को क्या लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, लो जी, अब यहाँ पर देखें इसको क्या लिख सकते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 6 प्लस माइनस 6 बाहर आएगा और अंदर कितना रह जाएगा 2 प्लस आयोटा, यहाँ पर रह गया था आयोटा 2 इंटू 2 रह गया। अब हमारे पास इम्प्लॉइज दैट एक्स की वैल्यूज क्या है, एक्स हमारे पास क्या बन गया, ये प्लस माइनस 6 इंटू 2 अंडर रूट आ जाएगा, और वाई हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस ये बाहर है ना, दोनों के साथ आएगा, तो 2 इंटू 2 अंडर रूट। ये था जी इसका आंसर सेकंड पार्ट का। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट यहाँ लिख लेते हैं, उसके बाद से सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पर हमारे पास थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट हमें दिया हुआ एक्स प्लस आयोटा वाई उसका स्क्वायर इक्वल टू 2 आयोटा माइनस 3 ओवर 3 प्लस आयोटा, ये दिया हुआ है, ये चीज़ लिखिए ये वाला। चलो जी सॉल्व करते हैं इसको। क्या जी, सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व कर लें, उसके बाद बाकी जो सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व कैसे करना कि हमने इसका रैशनलाइज कर दें इसको। गिवन दैट सोल्यूशन, गिवन दैट क्या है, एक्स प्लस आयोटा वाई उसका स्क्वायर इक्वल टू 2 आयोटा माइनस 3 ओवर 3 प्लस आयोटा, आयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी, इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें, प्लस वाले माइनस वाले के साथ 3 माइनस आयोटा ओवर 3 माइनस आयोटा, यानी कि रैशनलाइज कर दिया बटे वाले से, क्योंकि आयोटा बटे भी नहीं होना चाहिए इसलिए। तो मज़ीद आगे देखें क्या होगा जी, इस नीचे वाले से मल्टीप्लाई, ऊपर वाले से क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई से करो तो 6 आयोटा आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई से होगा तो माइनस का 9 आ गया। अब माइनस आयोटा मल्टीप्लाई से होगा तो क्या आएगा, -2 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा -3 तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा आ जाएगा, ओवर क्या आ जाएगा जी 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। ठीक है जी, और मैं यहाँ मेंशन कर दूँ आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है हमारा, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आप लो जी, हमारे पास क्या आएगा जी, ऊपर 3 आयोटा और ये 6 9 आयोटा हो जाएगा, और माइनस ये हमारे पास से बनेगा जी 9, और ये आयोटा स्क्वायर किसके बराबर, माइनस के बराबर, -1 के बराबर, ये +2 हो जाएगा, +2 ओवर 9 और ये +1। लो जी, ये कितना आ जाएगा जी हमारे पास 9 आयोटा माइनस हमारे पास 7 आ जाएगा ओवर 10। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इसका मैं तरतीब सेट कर लूँ, रियल पार्ट पहले लिख लेता हूँ, -7 ओवर 10 प्लस आयोटा 9 ओवर 10। लो जी, हमारे पास क्या आ गया, एक्स प्लस आयोटा वाई उसका स्क्वायर, ये हमारे पास टर्म आ गया। अब क्या करें, दोनों तरफ स्क्वायर रूट टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो क्या आएगा, एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल टू -7 ओवर 10 प्लस आयोटा 9 ओवर 10। ठीक है जी, अब लेट कर दें यहाँ पर जी किसके बराबर, -7 ओवर 10 के प्लस आयोटा 9 ओवर 10 बनेगा। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, और यहाँ पर लेट आल्सो एक्स किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर -7 ओवर 10 होगा, और वाई किसके बराबर होगा हमारा 9 ओवर 10। इसको पॉइंट्स में लिख लें ताकि हमारे पास हमें आसानी हो। तो -0.7 होगा, ये डिवाइड करेंगे तो वाई किसके बराबर होगा, 0.9 हो जाएगा। ठीक है जी, लो जी, इनको आप ब्रैकेट में लिख दें जैसे इस तरह। ठीक है, आगे इसी का हिस्सा ही है क्वेश्चन का। तो जब हमने यूजिंग फार्मूला अभी दैट मॉड निकालना था, यूजिंग फार्मूला लिख लें। फार्मूला क्या है,
जेड स्क्वायर रूट इक्वल टू प्लस माइनस जेड मॉड प्लस एक्स और इसके बटे में क्या आएगा 2 यानी कि जदर और प्लस आईओटा वाई ओवर वाई मॉड अंदर आ गया जजर में जेड मॉड माइनस एक्स ओवर 2 आ गया हमारे पास। ठीक है, ये फार्मूला है। अब इस फार्मूले के मुताबिक हमें क्या चाहिए, हमें जेड का मॉड चाहिए। तो पहले जेड इसको कह लेते हैं ए कह लो, क्या आ जाएगी जी, जेड मॉड निकालेंगे। जेड मॉड इक्वल टू किसके बराबर आएगा हमारा जेड मॉड, ये वाला क्या जी -7/10 उसका स्क्वायर प्लस 9/10 उसका स्क्वायर और इसका जजर। तो क्या चीज़ बनती है हमारे पास, ये 49/100 आएगा प्लस 81/100 आएगा। इसका ज़रूर ले लें, प्लस करेंगे तो कितना आएगा 130/100 एलसीएम लेंगे ना इसका, तो कितना बन जाएगा जी हमारे पास, ये कट गया इससे, तो कितना आ गया 7.3 अंडर रूट आ गया। लो जी, आप इसके जेड मॉड के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 1.3 का रूट लेना पड़ेगा। वो ले लेते हैं 1.3 का रूट, रूट 1.3 1.41414 कितना आ गया जी 1.14 हमारे पास क्या आ गया, जी मॉड आ गया। जी मॉड हमारे पास कितना आ गया 1.14 आ गया। तो ये फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करते हैं, प्लस माइनस जेड रूट, जेड मॉड हमने निकाला 1.14 प्लस एक्स हमारे पास कितना है, एक्स यहाँ पर लिखा माइनस, यहाँ पर लिख लें -0.7 आ जाएगा ओवर 2 और इसका रूट आ गया, प्लस आईओटा। अब हमारे पास वाई कितना है 0.9 ओवर 0.9 1.14 माइनस 0. माइनस आएगा -0.7 ओवर 2। लो जी, प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा 1 माइनस हो जाएगा ना हमारे पास, क्या होगा जी, ये देखें क्या है हमारे पास, ये माइनस का प्लस का माइनस का हो जाएगा। इस वजह से मैं क्या करेंगे -0.7 करेंगे और डिवाइडेड बाई 2 कर दें 0.22, तो बस कितना आ गया रूट में 0.22 आ गया, प्लस ये कट जाएगा आयोटा आ गया। अब हमने लेना है 1.14, ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ना, ये माइनस अंदर भी, ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस 0.7 डिवाइडेड बाई 2 0.92 क्या आ गया 0.92 और इसके साथ इसका रूट आ जाएगा। और जब साथ ही इसका जदर भी ले लेते हैं, कितना आ गया जी 0.96 आ गया, कितना प्लस आयोटा 0.96 आ गया हमारे पास, और 0.22 का रूट ले लें 0.22 0.47। लो जी, ये आ गया। अब इम्प्लॉइज दैट हैंस एक्स के बराबर आ गया हमारा 0 प्लस माइनस 0.47 आ गया, और वाई हमारा किसके बराबर आ गया प्लस माइनस 0.96, क्योंकि जेड मॉड किसके बराबर है हमारा, जेड जजर स्क्वायर रूट किसके बराबर हमने किया हुआ है, इसको इसके बराबर, ये सारा का सारा किसके बराबर है, जेड मॉड हमने लिखा, ये देखिए जेड किसके बराबर है, इसके बराबर, यहाँ जेड रखेंगे तो कंपेयर करके रियल और इमेजिनरी पार्ट लेता कर देंगे, इस तरह हम कर हो जाएगा, ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। ठीक है जी, ये था जी हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि बच्चे आपको समझ आई होगी, तो इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे शेयर कर दीजिएगा। ओके बेटा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।